साथ संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। हम आज बात करेंगे मानव धर्म की। हम चाहते तो बहुत कुछ है कि हमारा जीवन सुखमय बीते और चारों तरफ मंगलमय हो, जीवन आनंद से भर जाए। लेकिन साथ संगत हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमें उस पर देना होगा। हम ईर्षा, नफरत, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इससे हम हट नहीं पा रहे। साथ संगत हम रावण का पुतला जलाते हैं, लेकिन हम रावण के आचरण को ही अपनाते हैं। हमारे देखने में तो रावण का पुतला जलाते हैं कि बुराई का अंत हो जाएगा, लेकिन हम उसी के आचरणों में चलते हैं। आज देखने को मिलता है चारों तरफ, जितने भी पेपर में देखो, टीवी में देखो, जिधर भी देखो, किसी के साथ कोई पिता ने बेटे को ख़त्म कर दिया, मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, माँ को मार दिया, बहन को मार दिया। सत्संगत ये सब क्या है? सत्संगत मानव धर्म को अपनाना, इस पे चल पाना, सत्संगत बहुत कठिन है। भगवान राम को हम कितना मानते हैं, लेकिन भगवान राम की नहीं मानते। हम आते हैं सदगुरु के दर्शन करने के लिए, कितना तड़पते हैं, लेकिन हम सदगुरु के वचनों को नहीं मान पाते। जिस दिन हम सदगुरु के वचनों को मान लेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम उनके एक एक अगर वचन सुने तो आपका जीवन परिवर्तित कर देने वाला होता है। साथ संगत, जैसा हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ वैसा व्यवहार करे, वैसा हमें करना चाहिए। आप अक्सर देखते हैं कि रास्ते पे किसी को चोट लग जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ लोग तो दौड़ के जाते हैं और कुछ लोग तो उसकी फ़ोटो या रील बनाना चालू कर देते हैं, वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। जबकि हमारा धर्म कहता है कि सबसे पहले उसको इस समय क्या ज़रूरत है, उसको ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। साथ संगत, ये बीज है। अगर हम बीज बोएंगे तो जैसा बीज बोएंगे वैसा फल हमें अवश्य मिलेगा, देर सबेर सही, लेकिन मिलेगा अवश्य। साथ संगत, यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। दूसरों के प्रति सोच बदलें, अपने अंदर के अहंकार, अपने अंदर की जातिवाद, धर्म, मजहब की जो ऊंच नीच का है, वो सब खत्म करना होगा। लोगों से प्यार करना होगा, स्नेह करना होगा। दया धर्म का मूल है। लोगों को दया करनी होगी, लोगों के से प्यार करना होगा। साथ संगत, हम चाहते तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। साथ संगत, एक बार की बात है कि एक घर में आग लगा था। एक बुढ़ा बाहर जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था कि हाय रे मेरा मकान जल रहा है। लेकिन तभी एक आदमी उसके आता है, उसके कान में कहता है कुछ, तो वो एकदम खुश हो जाता है और वो प्रसन्न हो जाता है, खड़ा हो जाता है। लोग उसके मकान को आग बुझा रहे हैं, वो अपना खड़ा तमाशा देखता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका बेटा आता है और उसको गले से लगा लेता है अपने बेटे को, और कहता है कि तो बेटा बहुत समझदार है, तूने तो मेरा जीवन बचा लिया, मैंने जीवन भर की जो कमाई थी उसको बचा लिया। तुमने अच्छा हुआ जो मकान बेच दिया था, वरना हम तो बर्बाद हो जाते, सड़क पर आ जाते। तभी उसने कहा कि बापू मैंने मकान तो बेचा था, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया है। वो शाम को पैसे देने वाला था, लेकिन उसने पैसे नहीं दिया। वो फिर चिल्लाने लगा, फिर रोने लगा, हाय रे मैं बर्बाद हो गया। साथ संगत, हम दूसरों के लिए देखिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। जब तक उसे हम अपना मकान समझ रहे थे, तब तक हम चिल्ला रहे थे, रो रहा था वो बुढ़ा। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि ये तो मेरा मकान बिका नहीं, तो वो फिर रोने लगा, चिल्लाने लगा। साथ संगत, जैसा हम दूसरे के साथ चाहते हैं वैसा व्यवहार करें, प्यार से